जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में और आने वाले कुछ सेशंस में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। स्मार्ट स्टडी को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है कि स्मार्ट स्टडी का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। स्मार्ट स्टडी के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए कुछ कंपोनेंट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ कंपोनेंट्स आने वाले सब्सिक्वेंट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। अगर स्मार्ट स्टडी को आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहो तो उसका मतलब है दैट हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट व्हाइल गिविंग मिनिमम इनपुट। मिनिमम इनपुट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट मिनिमम इनपुट दे रहा है तो वो स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं करना चाहता। उसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट एज एन ऑलराउंडर प्रिपेयर कर रहा है उस एग्जाम के लिए। उस स्टूडेंट को पता है कि इस एग्जाम के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड इनपुट है वो क्या है, जिससे कि मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करके अपना एक मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकता हूं। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। व्हेन यू विल डू स्मार्ट स्टडी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो आप फील करोगे कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्मार्टनेस भी एनहांस हो रही है डे बाय डे। यहां मैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्मार्टनेस से किस चीज को रेफर कर रहा हूं। इंटरनल स्मार्टनेस का मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ और एक्सटर्नल स्मार्टनेस का मतलब है आपकी आउटर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखोगे तो वो भी आपकी डे बाय डे एनहांस होगी अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन। हमें एज एन ऑलराउंडर अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें कोई किताबी कीड़ा नहीं बनना है। यहाँ आप ये सोचोगे कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए मुझे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए टाइम कैसे मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, प्रोवाइडेड आप स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ही यही है कि आप अपना टाइम और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सको। जब आप अपना टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो आपको टाइम ही टाइम मिलेगा इन सब चीजों के लिए भी। सो ये चीज आपको ओवरऑल एक बहुत जबरदस्त बूस्ट देगी आपकी परफॉर्मेंस में, आपके आउटपुट में। सो स्मार्ट स्टडी करने का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम के लिए दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, एक से बढ़ के एक अट्रैक्टिव रिसोर्स है। आप एक रिसोर्स उठाओगे, उसको पढ़ने के बाद एक दूसरा देखोगे, आपको लगेगा ये उससे भी बेटर है। कोई लिमिट ही नहीं है रिसोर्सेज की। सो आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान दोगे तो कोई लिमिट नहीं है और आपकी प्रिपरेशन एक सही ट्रैक पे नहीं जाएगी और आप स्मार्ट स्टडी तो फिर बिल्कुल ही भूल जाओ। हम क्वालिटी कैसे इंश्योर करें? जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी है। यहां रिसर्च का मतलब है कि आपको ऑनलाइन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू सुनने या पढ़ने हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें रेफर की थी। उसके अलावा अच्छे टीचर्स से कंसल्ट करो जो कि उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हों। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट से अगर आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो तो वो भी लो। तो आपको इनिशियली अपना एक काम करना है, एक रिसर्च करनी है और उसके बाद अपने एक क्वालिटी रिसोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं। आपको पता होने चाहिए कि ये आपके क्वालिटी टूल्स हैं, यही टूल्स हैं, ये मिनिमम रिक्वायर्ड टूल्स हैं जिससे आपको आपका मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। इनिशियली आप इस एक्टिविटी में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज ये इन्वेस्टेड टाइम आपको लेटर ऑन बहुत अच्छे से पे बैक करेगा। आपको अननेसेसरी लेटर ऑन अपनी प्रिपरेशन के दौरान टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इधर उधर रिसोर्सेज को पता करने में। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। आपने इस तरह से अपनी ये रिसर्च की हो कि आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए खुद पे कि ये रिसोर्सेज बेस्ट रिसोर्सेज है मेरे लिए और इनको अगर मैंने अच्छे से कर लिया तो मुझे एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली इट इज लाइक कि आपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के रास्ते की जर्नी स्टार्ट करनी है और ये रास्ता अच्छी खासी चढ़ाई वाला रास्ता है। सो इस रास्ते पे चलते हुए जो आपने अपना बैग कैरी करना है उसका लोड मिनिमम होना चाहिए, उसमें मिनिमम टूल्स होने चाहिए और ये टूल्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पूरे रास्ते में जो भी हर्डल्स आनी है वो आप इन टूल्स के साथ क्रॉस कर सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। अगर आप इस रास्ते पे चलते हुए रास्ते में भी अलग अलग टूल्स और इकट्ठे करते चले गए, किसी ने आपको एडवाइस कर दिया रास्ते में ये टूल भी उठा ले वो भी टूल उठा ले, तो आप अपने ऊपर एक बोझ फील करने लग जाओगे। आपको ये जर्नी एक बोझ की तरह लगने लग जाएगी। हमें ये जर्नी बोझ नहीं बनानी है, हमें इस जर्नी को एंजॉय करना है। वो तभी कर पाओगे अगर आपके बैग में कम से कम लोड होगा, कम से कम टूल्स होंगे, बट आपको यह कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि मेरे पास जो टूल्स हैं उससे मैं जर्नी में चलता हुआ अपनी मंजिल तक बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस एग्जांपल को कोरिलेट कर पा रहे हो अपने क्वालिटी रिसोर्सेज के साथ। सो इसी तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। सो आज के सेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो हमने डिस्कस किया है। अब आने वाले कुछ सेशंस में भी हम और कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्मार्ट स्टडी से लिंक्ड हैं, जो कि आपके लिए समझने बहुत जरूरी हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को जब आप कलेक्टिवली इंप्लीमेंट करोगे तो आप इंश्योर कर सकते हो और कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि आई एम डूइंग अ स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, वी विल मीट सून विद अनदर कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट स्टडी। टिल देन शॉर्टलिस्ट योर क्वालिटी रिसोर्सेज सो दैट यू कैन हैव अ कंफर्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी। जय हिंद।